जय गुरु जी ने जो एक सेवा कुछ साल मेरे को बख्शी, कुछ साल मतलब काफी टाइम होता है, कुछ साल उनका खाना खाना संगत का तो वो करवाते ही थे। संगत का चाय बनवाना या संगत घर में रखना या संगत की सेवा, वो तो सबसे ऊंची सेवा होती है हमको जो गुरु जी ने सिखाया है। तो मैं आज आपको बेसिकली वही बताऊंगी कि जो गुरु जी का दिनचर्या रहता था खाने के बारे में। ये बात शुरू हुई जब वो गुरु जी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में जैसे मैंने कहा कि गुरु जी पंचकूला में आए सबसे पहले। पंचकूला में एक जनरल आहूजा आंटी के घर में रहे। वो जनरल आहूजा आंटी अब नहीं है, अंकल भी नहीं है, उनके घर में थे और मैं थी चंडीगढ़ में अपने घर में सेक्टर 21 में। क्योंकि गुरु जी को हम ऑलरेडी जलंधर से मिल चुके थे। उन्होंने बोला कि तू मतलब चंडीगढ़ से खाना बना के पंचकूले लेके आया करो। मैं भी उनको लगता था कि वहां पे ऑलरेडी आंटी के घर में बहुत काम होता है, तो चलो थोड़ा सा बांट दिया जाए, लाइक कि चलो आंटी यहाँ से बना के ले आया करेगी। और उनको वैसे भी पता था कि मैं कोई ज्यादा कोई वर्किंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बच्चे भी ठीक ठीक बड़े हो गए थे, इतने छोटे नहीं थे, और घर में अपनी सब तरह की गुरुजी ने फैसिलिटीज दे रखी थी। मेरे तो गुरुजी की आज भी है, तब भी थी। तो उनको पता था कि आंटी शायद कर लेगी। एक तो सवेरे गुरुजी के वहां से पंचकूला से 4:30 4:30 छुट्टी होनी, 5 बजे घर पहुंचना। और अगर गर्मी के दिन है तो आप मान के चलो कि स्कूल बसेज और मतलब लाइफ शुरू हो चुकी होती थी जब हम घर जाते थे। और 5 बजे घर जाते थे और दोबारा 9 बजे मेरे को गुरुजी ने कहा हुआ था 9 बजे सारा कुछ बना के तो तू 9 बजे पहुंचना है। और ऐसी गुरुजी की मेरी गाड़ी में चलाती थी खुद, क्योंकि कोई इतनी जल्दी कई बार ड्राइवर आता नहीं था। यूजुअली ड्राइवर का आने का टाइम 9 बजे होता था, तो 9 बजे तो मेरे को पहुंचना होता था। तो मैं गाड़ी से खुद ही चला के ले जाती थी कि गुरु जी का टाइम लेट नहीं होना चाहिए। गुरु जी टाइम के बहुत पाबंद हैं। तो उस टाइम भी गुरु जी का था कि पूरे 9 बजे तूने आना है, और 9 ही बजे पूरी गाड़ी मेरी गुरु जी के पंचकूला गेट के आगे जाके ब्रेक लगती। अब आगे की वो क्या बनवाते थे क्या खाते थे, ज्यादा कुछ गुरु जी खाते नहीं थे। पर कुछ कुछ चीजें जो उनको बहुत अच्छी लगती थी बोल देते थे कि कल ये बना के लाना, ये करना। तो उस चीज को तो हम डालते ही थे जो गुरु जी बोलते थे। आप उनकी जो कुछ फेवरेट चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी खाने में। गुरु जी कहते थे स्प्राउटेड बना के लाना। जैसे ये स्प्राउट्स होते हैं साबत मूंग के या साबत मोठ के जो स्प्राउट्स होते हैं, तो इसको कॉल स्प्राउटेड, मतलब स्प्राउटेड सैलेड उनका मतलब होता था। तो उनको एक वो जरूर चाहिए होता था दिन में, तो थोड़ा खीरा डाल दिया, थोड़ा टमाटर डाल दिया, नींबू डाल दिया, थोड़ा चाट मसाला डाल के इस तरह हम बना के ले जाते थे। उसमें एक में सैलेड होते थे जो हम जाके फ्रिज में रख देते थे दोपहर का लंच के लिए, और कुछ रात का खाना सारा पैक होके जाता था। तो वो सवेरे ही बन जाता था। तो उसमें क्या था कि गुरु जी को साबत मूंग की दाल बहुत पसंद थी रात के लिए, रात के खाने के लिए। तो साबत मूंग की दाल और मोठ मिक्स करके हम लोग उनको उनके लिए लेके जाते थे। फिर बाद में उनको सूप का हुआ कि डेली उनको सूप चाहिए होता था। और सूप भी उनके लिए हर मतलब वीक के एक डे में एक सूप बनता था, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन ये कई बार गुरु जी बोलते थे कि पालक का सूप बना के लाना। फिर कभी कहते थे दाल का सूप बना के लाना। तो ये सब चीजें मेरे से शुरू नहीं हुई। जब गुरु जी जलंधर में थे तो ये ड्यूटी थी प्रीति आंटी की। प्रीति आंटी अभी आज की डेट में गोवा में है। सब कोई जानते हैं गुरु जी शाम को उनके घर सूप पीने जाते थे। और मैं भी जब चंडीगढ़ से जलंधर गई होती थी तो मेरे को भी ले जाते थे। फिर मैं इतना मतलब ये आंटी कितनी किस्मत वाली है, आंटी के घर गुरु जी सूप पीने जाती है तो वो 10-15 संगत को ले जाना। और जब जब मैंने भी जाना तो मेरे को लगना क्या आंटी इतने अच्छे सूप बनाती है, इतना टेस्ट होता है, कितना ये वो। तो मेरे को नहीं पता था कि आगे जाके ये सेवा गुरु जी की मेरे को मिलने वाली है। तो फिर मैंने चंडीगढ़ आके ये सारा वो रेसिपी प्रीति आंटी से पूछने लगी। मैंने कहा आप ये सूप कैसे बनाते थे, ये कैसे बनाते थे। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा फंडा दिया कि जो हर सूप में डाल दो तो उसका टेस्ट बड़ा एलिवेट हो जाता है। फिर मैंने उससे पूछना और जो गुरुजी ने बोलना वो सूप बना के ले जाना। सूप होता था रात के लिए, शाम को गुरुजी 6 साढ़े 6 बजे सूप पीते थे। तो हम शुरू करते थे जैसे 10 बजे, साढ़े 10 बजे गुरुजी ने चाय पी, थोड़ा बहुत कोई बिस्किट या कोई रस या ऐसे कुछ खाया। तो उसके बाद फिर हम मतलब जैसे फ्रूट्स का उनको होता था, फ्रूट पैक होके जाते थे गुरु जी के। फ्रूट्स भी आप अगर सोचो तो
हमको तो तब पता नहीं था कि गुरुजी तो रब है, वो तो हमको घर बैठे ही देख रहे हैं कि हम फ्रूट काट रहे हैं तो उसमें कितना भाव है। तो हम क्या करते थे, जैसे पपीता का स्लाइस काटा तो उसका जो तीखा कोना होता था पॉइंटेड वाला, उसको काट के ना कोशिश करते थे स्क्वायर्स बने, मतलब स्क्वायर्स एक साइज के बने, कि चाहे गुरुजी उसमें 4 पीस खाएं, कोई टेढ़ा मेढ़ा पीस उनके भूख के आगे ना लगे। सो ये हम कोशिश करते थे, और ये चीजें शायद गुरुजी देख रहे थे, और तभी उन्होंने काफी सोच के ये सेवा दी कि आंटी अगर करेगी तो प्यार से करेगी। आज भी जो जो भी आंटी अंकल जो भी भाव से प्यार से कुछ भी करते हैं गुरु जी के लिए, जो भी बनाते हैं, गुरु जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज क्या है, ये कितनी एक्सोटिक फ्रूट है, ये कितना महंगा है, ये उनको भी ये पता है कौन कितने भाव से बना रहा है, कौन कितने भाव से खिला रहा है। आप देखो 5 बजे मैं घर पहुंचती थी, सुबह 9 बजे सारा कुछ 4 घंटे में बना के लेके जाना होता था। उसमें 5 6 चीजें 7 8 चीजें तो होती थी। गुरु चाहे 3 खाए 4 खाए 2 खाएं, पर मेरे को होता था हर चीज होनी चाहिए, ताकि गुरु जी कुछ भी मांगे तो हम ये ना करें कि गुरु जी ये तो आज हम लाए नहीं, या कह लो गुरु जी करवा के रखते थे। उनको पता था कि मेरे को ना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गुरु जी को कोई चीज से बोलूं, जी गुरु जी ये तो आज है नहीं। उनको हालांकि उनको तो हमारे डब्बे बंद क्या, उनके अंदर बंद में भी पता होता था क्या चीज पड़ी है। फिर एक बार पूछते आंटी क्या लेके आई है, और मैंने तो वही बोलना था जो मैं लेके आई हूँ, तो फिर हंसने लग जाते थे। तो हमको तब इतनी समय नहीं थी कि इनको तो भैया फ्रिज के अंदर डब्बे बंद में भी पता है क्या पड़ा है। ये सत्संग में पहली बार शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे को लगता था क्या गुरु जी का खाना भी मैं बताऊं, फिर मेरे को अब लगता है कि नहीं, बहुत संगत पूछती है कि गुरु जी क्या खाते थे, कैसे करते थे, कैसे बनाते थे। तो चलो कोई बात नहीं, क्या पता गुरु जी की मर्जी है, कभी किसी का दिल करे कि आज वो चीज गुरु जी को भोग लगाए। तो या गुरु जी कुछ लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो कि मेरे को जरूरी नहीं है कि चाय प्रसाद का ही भोग लगाओ। गुरु जी को नारियल पानी का बड़ा शौक था। कई बार हम लोग नारियल लेके जाते थे, फिर नारियल को थोड़ा बर्फ डाल के ठंडा करके पिलाना। गुरु जी को जामुन बड़े अच्छे लगते थे फ्रूट्स में। तो जामुन का ऐसे था, थोड़ा सा सीजन होता है 2 3 महीने। तो मेरे को अभी तक याद है, जामुन ना उदयपुर में पहले आ जाते थे, दिल्ली में बाद में आते थे। मे बी वो उस साइड का कहीं साउथ के या कहाँ से आते थे, मेरे को आइडिया नहीं है। फिर हम क्या करते थे कि मैं उदयपुर जाती थी, तो गुरु जी के लिए वहां से ना बॉक्सेस मिलते थे, छोटे छोटे बॉक्स होते थे गत्ते के, उसमें जामुन लेके ना, तो उसमें प्लेन के ऊपर रख के लेके आती थी ताकि खराबी ना होए। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ज्यादा कोई देखा जाए तो मीनिंग है भी नहीं। और मीनिंग ये था कि जो चीज गुरु जी को अच्छी लगती है वो कहीं से भी पैदा की जानी चाहिए। फिर उनको एप्पल हो गया, एप्पल एक बॉक्स में हो गया, एक में पपीता बड़े पसंद थे कि उनको पपीता अच्छा लगता था। मैं जैसे डॉक्टर वगैरह आते थे, वो भी अपनी डॉक्टरी तो जाते थे सारे बैठ के कि गुरु जी आपको ना पपीता खाना चाहिए, गुरु जी आपको ना जामुन खाना चाहिए। गुरु जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गुरु जी को कुछ भी नहीं था। वो तो आपकी हमारी सबकी जो बीमारियां थे वो अपने ऊपर लेते थे, और उन्हीं चीजों को वो जो है वो हमको एक वर्ड यूज करूंगी, बब्बर गुस्से में डाले रखते थे। पंजाबी का वर्ड है कि आप तो मेरे को ऐसे ही समझो कि मैं इंसान हूँ, तो आपकी तरह इंसान हूँ, ताकि आप लोगों को कभी मेरे साथ अनकंफर्टेबल ना लगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे को या पुरानी संगत या बहुत संगत को अपने साथ बिठाया, खिलाया, मजाक भी किए, हंसे खेले, घूमे फिरे, सैर करी, गोलगप्पे खाए, भुट्टे खाए। तो ये उनका इंसानी रूप था, इस वजह से कि वो कभी भी हमको अनकंफर्टेबल नहीं चाहते थे कि हम हों। कभी कभी बीच में बोल भी देते थे, ऐसा नहीं था कि जिस दिन आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, ज्यादा बोलते थे अमेरिका वालों के लिए। मेरे को कभी कभी याद आता है, बहुत चीजें याद आती हैं, जो जो याद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। कहते थे अगर वो अमेरिकनों को पता लग जाए ना मैं कौन हूँ, तो मेरे को उठा के ले जाएंगे। उनका मतलब ये था कि अगर उनको पता लग जाए कि साक्षात भगवान धरती पे आए हुए हैं, तो मेरे को उठा के ले जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरे को जो मैं मतलब सोच पाती थी कि यही शायद उनका मतलब था। है कमिंग बैक अगेन टू गुरुजी's मेन्यू, कि उनके पेट फ्रूट्स थे, ये एप्पल हो गया, पपीता हो गया, जामुन हो गए। फिर कभी कोई, तब इतने ब्लूबेरीज वगैरह इतने कॉमन नहीं थे, पर तभी हमको नजर आ जाते थे, तो हम जरूर ऐसे लेके भी जाते थे। किसी को आलू बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी, तो आज भी हम जब घरों में आलू बैंगन बनाते हैं, या मंदिर में बनता है, एम्पायर स्टेट में बनता है, बड़े मंदिर में बनता है, तो आप मानोगे संगत जी सेम टेस्ट होता है
जो हम उस टाइम गुरु जी के लिए बनाते थे। इवन चाय का जो टेस्ट है, चाय का टेस्ट जो है, वो मसाला जो है हम डालते हैं। काफी संगत को मैं मतलब बनाना भी बताया है और बना के भी दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी शायद एक सेवा है। वो एक मसाला डालू तो सेम चाय आपको पूरे वर्ल्ड में सेम चाय मिलती है, क्योंकि उसका जो मसाला है वो सेम है। वो गुरु जी ने बताया था। अगर कुछ संगत को पता है तो ठीक है, अगर कोई संगत को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें गुरु जी मोटी इलायची डालते थे, छोटी इलायची डालते थे, सौंफ डालते थे अंदाजे से। कोई ये नहीं है कि इतने ग्राम इतने, उनके तो हाथ ही ऐसे चलते थे। वो तो चाय भी कभी बनाते थे तो ऐसे मुट्ठी भर के चीनी, मुट्ठी भर के पत्ती और दूध का पतीला पूरा वो दे देते थे। और चाय ऐसे बन के आती थी जैसे मतलब हर चीज मिल के डाली हुई है। वो तो गुरु जी के हाथ थे वो तो। अब मसाले में वो जब सौंफ डालते थे, मोटी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और एक आध दो काली मिर्च भी डाल देते थे। तो ये सारा कुछ पीस के आप एक मसाला बना के रखो। गुरु जी की जब भी चाय प्रसाद बनता है ये मसाला डलता है, पूरी दिल्ली में डलता है, पूरे वर्ल्ड में जिसको भी पता है डलता है। वो चाय का फ्लेवर वही आता है जो गुरु जी के टाइम होता था। हर सत्संग में ये चाय आपको सेम मिलेगी जो। और उसका फंडा यही था गुरु जी का। एक तो भाव तो है ही है कि आपने किस भाव से गुरु जी का ध्यान करके, गुरु जी का मंत्र जाप मन में करके चाय प्रसाद बनाया, तो उससे वो सारा जो है वो चाय नहीं, चाय प्रसाद बन जाता है। दूसरा जो मैंने बताया, जो गुरु जी जो भी खाते थे, रात को जो खाना खाते थे, फिर जो वहां संगत का खाना बनता था पंचकुला में, जो संगत का खाना बना के लाते थे, विमल कपूर अंकल थे वो, और ताया जी उनके बड़े भाई, उनको हम सब ताया जी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी भी ताया जी बोलते थे। ये चंडीगढ़ में रहते थे, सिंपल सी फैमिली थी बड़ी, पर सेवा कोई जरूरी नहीं कि उन लोगों को मिले। सेवा तो जिसके भाग में होती है उसको मिलती है। वो और उसकी भाई, या वो ताया जी और ताई जी, ये दो फैमिलीज थी, दोनों भाई और दोनों देवरानी जेठानी थी। ये बना के लाती थी, फिर जो वो बना के लाती थी उसमें से भी गुरु जी थोड़ा सा जरूर टेस्ट करते। तो ये था गुरु जी का जो भी खाने का रूटीन, मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी शाम को चले जाते थे, वॉक पे चले जाते थे, लेक पे जाते थे। चंडीगढ़ में थे तो लेक पे जाते थे, फिर एम्पायर स्टेट आए तो फिर ये एमजी रोड पे रात को घूमते थे। तब कोई ट्रैफिक नहीं होता था, गुड़गांव अभी बना ही नहीं था। तो अब तो यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते, तब रात के 1-1 बजे वॉक करते थे। तो चंडीगढ़ में जब वॉक करने जाते थे तो वहां पे अगर बरसात का मौसम जैसे अभी शुरू हो गया थोड़ा सा, तो वो जमीन पे वो जो भुट्टे वाले ऐसे ऐसे भूनने होते थे, तो खड़े कर लेते थे। मेरे को कहते थे चल भुट्टे बनवा। तो फिर भुट्टा बना के खुद भी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, या कोई और है वो भी खा रहे हैं। फिर उनको एक बड़ा शौक था, कभी कभी वो कहते थे चल गाड़ी निकाल। अगर कुछ संगत को आइडिया है या नहीं है, गुरु जी ने मेरे से बहुत ड्राइविंग करवाई हुई है, मैं काफी बार बता भी चुकी हूँ। चल गाड़ी निकाल। गाड़ी निकालते फिर वो जाते थे सेक्टर 23 में। ये आज चंडीगढ़ वाली संगत तो बहुत खुश हो रही होगी, और जरूर सारे लोग वहीं पे भुट्टा खाने भी जाएंगे लेक पे। और 23 सेक्टर में वो जो गोलगप्पे वाला आज भी वो है, वहां पे गोलगप्पे खाने जाते थे। खुद तो दो ही खाते थे और बाकी जो संगत होती थी उनको खूब मतलब दिल से खिलाते थे। फिर यहाँ दिल्ली आ गए तो दिल्ली में एक ब्रिस्टल होटल था, तब एक ही होटल था गुड़गांव में, मतलब गुड़गांव के बॉर्डर पे। वहां चले जाते थे रात को, छत पे रूफ टॉप पे उनके कुछ संगत को लेके सैंडविचेस खाने। फिर उसके बाद तो आईटीसी मौर्या में कभी चले गए, कभी हाइट में चले गए। वो तो सब दिल्ली की बाद में शुरू हो गई कि उनको लगता था शायद दिल्ली की संगत को सिर्फ ये समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और या दाल रोटी खिलाने की बजाय थोड़ी चेंज हो जाएगी। खुद भी अच्छा लगता था कि अ, निकले। वो खुद चाहते थे कि मतलब जैसे वो गद्दी पे बैठे हैं, तब तो वो साक्षात भगवान का रूप होते थे। वो तो हम सबको समझ आने लग गई थी काफी साल उनके साथ रह के। फिर उनके बाद उनको भी एक स्टेज के बाद ना, मेरे को ना जैसे उनको लगता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमूं। तो वो क्या करते थे, फिर अपने चोले से निकल के अपने शॉर्ट्स पहने, ये पहने, गाड़ी में गए, फिर वो मतलब हंसना खेलना वो सारे उसमें आ जाते थे। तो हमको भी अच्छा लगता था। पर मेरे को लगता है गुरु जी को भी वो चीज अच्छी लगती थी कि शायद चलो बहुत ज्यादा मतलब दूसरों का कल्याण करते, दूसरों को ब्लेस करते, या उनके अंदर जो इतनी खुद एनर्जी पैदा होती थी, हम देख रहे होते थे वो फ्लो कर रही है। मैं बड़े स्टेट की बात करती हूँ, हम लोग फील करते थे कि वो गद्दी पे बैठे हैं और उनके ना ऐसे फराटे आ रहे हैं।
खुशबू आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर। तो जिस जिसके ऊपर उनकी नजर जाती थी, तो वो चीज भी देखो ना कितना, आई मीन, हमको नहीं पता वो भगवान कितनी उनमें थी। आज तो खैर उनका अनलिमिटेड है, तब जब वो इंसानी रूप में थे तो शायद उनको थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि वो भी इससे निकल के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह छोटी छोटी खुशियों को गुरु जी एंजॉय करते थे, जो हमने देखा या हमने फील किया। बाकी तो वो उनकी तो वही जाने, वो तो हम कुछ नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो मतलब अपना दिमाग लगाना तो नहीं चाहिए था, पर लगा रहे होते थे कि आज गुरु जी को अच्छा लग रहा है, घूमना अच्छा लग रहा है, गोलगप्पे खाने अच्छे लग रहे हैं, चलो गुरु जी को ये अच्छा लग रहा है। फिर हम भी कह रहे थे गुरु जी चले, फिर गुरु जी को लगता था, स्माइल कर देते थे, चलते हैं, निकाल फिर गाड़ी। तो ऐसे ही उनकी छोटे छोटे एक्शन होते थे। हाँ, एक जो चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे लोग, क्योंकि गुरु जी बीच बीच में सत्संग भी करवा रहे हैं कि लोग जो नवरात्रे होते हैं तो लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। काफी घरों में, यहाँ पे भी इवन संगत में मैं देखती हूँ, वो कहते हैं जी आज तक ना हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमारे में खाना जो है ना वो बिना लहसुन प्याज के बन रहा है, माता के नवरात्रे हैं। गुरु जी ने कभी इस चीज का बयान नहीं किया, हम तो खूब लहसुन डाल डाल के, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये तीनों चीजों को मिक्स करके एक जूस बना के हर चीज में डालते थे, स्पेशली सूप में। जो मैं बोली हूँ ना, एक चीज मेरे को जो बताई गई थी कि सूप में ये चीज डाल दो तो उसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है या बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हमको लगे गार्लिक तो हेल्दी भी होता है, गुरु जी को भी तो हेल्दी चीजें खिलानी चाहिए ना हमको, तो हम इन चीजों का यूज करते थे। अच्छा, मैं उस बात में आ रही हूँ कि जो लोग कहते हैं जी हम आजकल लहसुन प्याज नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते, गुरु जी ने तो कभी बैन नहीं किया। गुरु जी के तो हर खाने में लहसुन प्याज होता था, अदरक होता था, हरी मिर्च होती थी। हाँ, एक और चीज गुरु जी को बड़ी पसंद थी, आलू बड़ियाँ। बहुत शौक से कई बार कहते थे आलू बड़ियाँ बना के लाना। उसमें क्या, हम लोग फिर अमृतसर से स्पेशली आलू बड़ियाँ बड़ियाँ बनाते थे जो अमृतसर की। मैं तो वैसे ही अमृतसर की हूँ तो मेरे लिए तो बड़ा आसान था, वहां से कोई भी भेज देता था तो आलू बढ़िया की सब्जी बनती थी, खूब मसाला वगैरह पतली पतली बना के। अच्छा, फिर एक और चीज थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को अभी तक याद आ रही है। हम क्या करते थे अपनी तरफ से गुरु जी का बहुत प्यार जताने के लिए ना, एक बड़ा सी स्टील की थाली रखी होती थी गुरु जी की, बड़ी स्टाइलिश शेप वो करके, तो उसमें कटोरियां लगा के ना, तो खाना लेके जाते थे कवर करके, और अपनी तरफ से कटोरियों में ना ज्यादा भर देना कि चल गुरु जी ना इसी बहाने खा लेंगे। होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग ना गुरु जी की माँ बनने की कोशिश कर रहे थे कि चल जैसे बच्चे को 4 रोटी रखेंगे तो 2 तो खा ही लेगा, 3 तो खा ही लेगा। तो गुरु जी भी ऐसे थे ना, गुरु जी को अच्छा नहीं लगता था कि कटोरियां भरी हुई हों, तो वो क्या करते थे, सारी आधी आधी कर देते थे। फिर उससे थोड़ा सा सेल्फिश भी कह लो या कुछ कह लो, उसको तो ना चल ए तू खा ले, एक कोई और बैठा, चल ए तू खा ले, चल, वो सबको मिलता था। पर मेरे को लगता था कि गुरु जी को ना थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। गुरु जी तो एक रोटी ऐसे हाथ में उठानी, थोड़ी थोड़ी सब्जी लगानी, खानी, बस। बाकी बस 2 2 चम्मच सब्जी खानी, एक आध खानी, दूसरी नहीं खानी। तो हम अपनी तरफ से गुरु जी का खूब खाना मतलब भर के ले जाते थे। डांट भी पड़ती थी, रोज पड़ती थी, पर फिर भी हम ऐसे ही करते थे। हमको लगता था चलो क्या पता गुरु जी को कोई चीज इस दिन बहुत अच्छी लगे तो वो पूरा खा ले। ये सब भाव की बातें हैं, मैं कोई इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाव एक्सप्रेस कर रही हूँ कि ये हम सोचते थे। और बुद्धि शायद इस चीज को समझते थे, इसीलिए उन्होंने ये सेवा दी। आज भी जिस जिसको जो सेवा दी है, कोई भी किसी तरह की भी सेवा, तो ये गुरु जी ने दी है। इतने साल मैंने ये चीज कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी इंडिविजुअल को शायद बता दी हो तो बता दी हो। मेरे को इतने लोगों ने बोला कि हम रिकॉर्ड कर देते हैं, आप लिख के दे दो, आप ये कर दो। मेरे को लगता था क्या गुरु जी के खाने को हम लोग कोट करें, पर अब लगता है कि शायद चलो इसमें से कोई चीज किसी को मन करे, गुरु जी के हिसाब से बना के खा ले, और खाते खाते ही गुरु जी को याद कर ले। ये भी एक किस्म का मेडिटेशन ही होगा, ये भी गुरु जी को प्यार, हमारा गुरु जी के लिए प्यार या उनको याद करने का तरीका। या हम तो इमोशनल भी हो जाते हैं, गुरु जी की कोई फेवरेट चीज सामने आती है। अभी जामुन का सीजन शुरू हो रहा है इंडिया में, अभी ज्यादा आए नहीं है, पर एक आध जगह मेरे को नजर आता है तो साथ ही गुरु जी याद आ जाते हैं। गुरु जी को जामुन बड़े पसंद थे।